इस गांव में रमेश और सुनीता पति पत्नी थे। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। व्यापार के सिलसिले में रमेश को शहर जाना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ेगा। सुनीता, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। तुम अपना ख्याल रखना। आप चिंता न करें, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप भी अपना ख्याल रखना और समय पर लौट आना। रमेश के जाने के बाद सुनीता घर में अकेली रह गई। एक रात तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोलने पर उसने एक भीगी हुई महिला को देखा जो मदद की गुहार लगा रही थी। मैं रास्ता भटक गई हूँ और बारिश में भीग गई हूँ। क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकती हूँ? सुनीता ने दया दिखाते हुए उसे अंदर बुला लिया और सूखे कपड़े दिए। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। सुबह होते ही मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुँचाने में मदद करूंगी। रात के दौरान सुनीता ने महसूस किया कि उस महिला का व्यवहार अजीब है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बार बार सुनीता को घूर रही थी। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही है। सुनीता को असहज महसूस होने लगा, लेकिन उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है। सुबह होते ही सुनीता ने देखा कि वह महिला गायब है। उसने सोचा कि शायद वह बिना बताए चली गई होगी। कुछ दिनों बाद रमेश वापस आया और सुनीता ने उसे पूरी घटना बताई। सुनीता, तुम्हें ऐसे अनजान लोगों को घर में नहीं बुलाना चाहिए था। ये खतरनाक हो सकता है। मुझे माफ करें, मुझे लगा कि वह मदद की जरूरत में है। उस रात सुनीता ने सपने में देखा कि वही महिला उसे बुला रही है और कह रही है कि वह जल्द ही वापस आएगी। सुनीता घबरा कर उठ गई और रमेश को सब बताया। रमेश, ये सिर्फ एक सपना है सुनीता, तुम ज्यादा सोचो मत। लेकिन अगले ही दिन गांव में अफवाह फैल गई कि एक चुड़ैल गांव में घूम रही है और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। सुनीता डर गई और रमेश से कहा कि वे मंदिर में जाकर पूजा करें। रमेश, हमें मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। चलो, हम अभी चलते हैं। मंदिर में पुजारी ने उन्हें बताया कि गांव में एक बुरी आत्मा है जो कमजोर दिल वालों को निशाना बनाती है। आप दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा और भगवान पर विश्वास रखना होगा। रमेश और सुनीता ने मिलकर भगवान की पूजा की और अपने घर की रक्षा की प्रार्थना की। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई और चुड़ैल की अफवाहें बंद हो गई। रमेश और सुनीता ने सीखा कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ और भगवान पर विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। हमने मिलकर इस कठिन समय का सामना किया रमेश। हाँ, और अब हम पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं।